तो इस वक्त की बड़ी खबर, साल के आखिर में स्विगी और जोमेटो को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 31 दिसंबर को डिलीवरी नहीं होगी क्योंकि दोनों के जो गिग वर्कर्स हैं, जो डिलीवरी बॉयज हैं, वो हड़ताल पर है। और इसका असर जो है शेयर मार्केट में भी देखने को मिला क्योंकि शुक्रवार को स्विगी और जोमेटो दोनों के शेयर धड़ाम हो गए और उम्मीद यही की जा रही है कि शुक्रवार के बाद जो है सोमवार को जब मार्केट खुलेगी तो वहां भी इसका इसी तरह से कुछ असर देखने को मिल सकता है। ये एक बड़ी खबर क्योंकि 25 दिसंबर जो कि अभी बीता है, कल ही वहां भी हड़ताल थी गिग वर्कर्स की और डिलीवरी में काफ़ी दिक्कतें हुई। और इसके अलावा अब जो 31 दिसंबर 2025 है वहां भी जोमेटो और स्विगी के जो गिग वर्कर्स हैं वो डिलीवरी नहीं करेंगे। तो आप बता दें कि अमेजोन, जोमेटो, जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी और फ्लिपकार्ट ये सब जो है क्विक कॉमर्स कंपनियां हैं और जो बड़े फूड डिलीवरी और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने 31 दिसंबर को देश भर में हड़ताल का ऐलान किया है। इन कर्मचारियों का कहना है कि ये फैसला कंपनियों पर दबाव बढ़ाने के लिए उठाया गया है क्योंकि यूनियन के मुताबिक गिग इकोनॉमी को काम करने की परिस्थितियां लगातार खराब होती जा रही है। इस हड़ताल का जो मुख्य तौर पर असर है वो देश भर में देखने को मिल सकता है। हालांकि जो इसका ऐलान था वो तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की तरफ से किया गया था। इसमें मेट्रो शहरों और प्रमुख टियर 2 शहरों के डिलीवरी वर्कर्स के शामिल होने की संभावना है। अब आपको बताते हैं आखिर ये जो गिग वर्कर्स हड़ताल कर रहे हैं ये चाहते क्या हैं। दरअसल गिग वर्कर्स की यूनियंस का मानना है कि प्लेटफॉर्म कंपनियों का एल्गोरिदम पर जरूरत से ज्यादा नियंत्रण है जो काम के टारगेट और भुगतान तय करता है। उनका कहना है कि रिस्क कर्मचारियों पर डाले जा रहे हैं जबकि डिलीवरी की समय सीमा लगातार सख्त होती जा रही है और इंसेंटिव के नियम बार बार बदले जा रहे हैं। यूनियनों ने अपने बयान में यह भी कहा कि डिलीवरी वर्कर्स जो खासकर त्योहारों और व्यस्त समय पर लोगों तक खाना और पार्सल पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं वो गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इनमें घटती आमदनी, लंबे और अनिश्चित काम के घंटे, असुरक्षित डिलीवरी डेडलाइन, बिना चेतावनी के वर्क आईडी ब्लॉक होना और किसी भी तरह की बुनियादी सामाजिक सुरक्षा या वेलफेयर सपोर्ट का अभाव भी इसमें शामिल है। यूनियंस ने एप्स में शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने की मांग भी की है, खासकर रूट से जुड़ी समस्याओं और पेमेंट फेल होने जैसे मामलों के लिए। ये वर्कर्स जॉब सिक्योरिटी से जुड़े उपाय चाहते हैं जैसे तय रेस्ट ब्रेक होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस इन्हें मिलना चाहिए, दुर्घटना की स्थिति में कवर और पेंशन लाभ भी इन्हें मिलना चाहिए। इसके अलावा फेयर सिस्टम उनकी प्रमुख मांगों में शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्कर्स 10 मिनट में अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी मॉडल को खत्म करने की भी मांग कर रहे हैं। वर्कर्स यूनियन ने केंद्र और राज्य सरकारों से उनकी मांग पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा है। वो प्लेटफॉर्म कंपनियों के लिए सख्त नियम, लेबर लॉ का सही तरीके से पालन, गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और यूनियन बनाने व सामाजिक रूप से बातचीत करने के अधिकार की आधिकारिक मान्यता की मांग कर रहे हैं। यूनियन नेता शेख सलाउद्दीन ने कहा कि असुरक्षित कार्य प्रणालियों, घटती कमाई और किसी भी तरह की सामाजिक सुरक्षा के अभाव के कारण डिलीवरी वर्कर्स को उनकी सीमाओं से परे धकेला जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हड़ताल न्याय, गरिमा और जिम्मेदारी की मांग के लिए है और सरकार मूक दर्शक नहीं बनी रह सकती जबकि कंपनियां वर्कर्स की जान की कीमत पर मुनाफा कमा रही हैं। जबकि सरकार ने गिग वर्कर्स की मदद के लिए बहुत कुछ चीजें की हैं जिसमें से खास चीज ये है कि ये जो हड़ताल है ऐसे समय में हो रही है जब सरकार ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को औपचारिक मान्यता देने के लिए नए लेबर कोड लागू किए हैं। 21 नवंबर 2025 से लागू हुए संशोधित सामाजिक सुरक्षा कानून जो है उनके तहत अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अपने वार्षिक टर्नओवर का 1 से 2% एक सोशल सिक्योरिटी फंड में जमा करना होगा। हालांकि ये योगदान गिग वर्कर्स को किए गए कुल भुगतान के अधिकतम 5% तक सीमित रहेगा। इस फंड का उद्देश्य हेल्थ इंश्योरेंस, दुर्घटना बीमा, मातृत्व लाभ जैसी कल्याणकारी योजनाओं को सपोर्ट देना है। नए नियमों में आधार से जुड़े यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को भी अनिवार्य किया गया है ताकि वर्कर्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर काम करते समय अपने लाभों को साथ ले जा सके। इसके साथ ही गिग और प्लेटफॉर्म वर्क की कानूनी परिभाषा का भी विस्तार किया गया है। हालांकि कई कंपनियों ने इन बदलावों का स्वागत किया है और कहा है कि इससे स्पष्टता आएगी और वर्कर्स को बेहतर सुरक्षा मिलेगी। लेकिन यूनियंस का कहना है कि ये सिर्फ पहला कदम है। उनके मुताबिक न्यूनतम वेतन, वर्कर्स की सुरक्षा और एल्गोरिथम आधारित नियंत्रण जैसी गहरी समस्याएं अब भी बनी हुई हैं।